जब नाश मन पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी। भारत में यह चरितार्थ होने जा रहा है। जब से सरकार सत्ता में आई है, उसका अहंकार बढ़ता गया और सोचने समझने की ताकत मरती चली गई। हालांकि पत्नी को प्रेम करने वाले एक सफल गृहस्थ आदमी श्रीमान मोदी जी और अपराधों से दूर रहने वाले अमित शाह बहुत अनुभवी हैं, बड़े अनुभवी हैं। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने में, हिंदुओं को बांटकर हिंदू वोट की जहरीली राजनीति करने में ये अनुभवी हैं। सरकार गिराने में, विधायक सांसद खरीदने में, और ये अनुभवी हैं चुनाव के बीच आतंकवादी हमला होने देने में। ये अनुभवी हैं शहीदों और महात्माओं का अपमान करवाने में और गलती होने पर पाकिस्तान का मुद्दा उठाने में। लेकिन ये अनुभव देश चलाने के काम नहीं आता। ये अनुभव सिर्फ जनता को भड़काकर सरकार बना सकता है, लेकिन सरकार चला नहीं सकता। सरकार चलाने के लिए निपुण अर्थशास्त्री, विद्वान शिक्षक, निर्भीक सेनाध्यक्ष और स्वाभिमानी नेता, लेकिन इनमें से आज कोई भी इस सरकार के पास नहीं है। जो हैं सिर्फ चापलूस हैं, और चापलूसों ने कितने राजा महाराजा मरवाए हैं इतिहास पढ़ने वाले सब जानते हैं। इस सत्ता का नशा जैसे जैसे चढ़ता गया, देश के काबिल लोग एक एक कर किनारे होते गए और मोदी भक्तों की टोली बदतमीजी का तांडव नाच नाचती रही। भाइयों, विपत्तियां हर देश में आती हैं, अक्सर आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग देश को वापस खड़ा करते हैं वो विद्वान और दूरदर्शी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश में विद्वानों की नहीं, चापलूसों की भर्ती हो रही है। भाइयों, मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन लोगों की गलती क्या थी। पिछले 6 वर्षों के अंदर देश की 8 बड़े अर्थशास्त्री इस्तीफा देकर देश के बाहर जा चुके हैं। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण करने के चक्कर में देश में विद्वान और काबिल अधिकारियों की कमी हो गई है। 2016 में नोटबंदी के समय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल पूरा हुआ और सरकारी तंत्र की विफलता उनके सर डाली गई और वे इस्तीफा देकर चले गए। उनकी जगह रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया। वे विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री थे, लेकिन 10 दिसंबर 2018 को अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही वे भी इस्तीफा देकर चले गए। उन्होंने कहा कि कारण व्यक्तिगत है, लेकिन सारी दुनिया जानती है इतना बड़ा पद कोई मजाक में नहीं छोड़ता और स्वाभिमानी विद्वान बंधे हाथों से काम नहीं कर सकता। इसके बाद डिप्टी गवर्नर शक्तिनाथ दास गवर्नर बने, जो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। फिलहाल वे सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जिस दिन बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी अपना रास्ता देखना पड़ सकता है। क्या आप में से कोई पूछ सकता है सरकार से कि 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने क्यों इस्तीफा दिया था? जून 2018 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने क्यों इस्तीफा दिया? जुलाई 2019 में रिजर्व बैंक के एक और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने क्यों इस्तीफा दिया? जीएसटी के पोस्टर बॉय भारत के वित्त सचिव हसमुख अधिया ने क्यों इस्तीफा दिया? 2015 में स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख विजय लक्ष्मी जोशी ने क्यों इस्तीफा दिया? एक और सांख्यिकी आयोग के स्वतंत्र सदस्य पीसी मोहन और जेवी मीनाक्षी ने क्यों इस्तीफा दिया था? अगर इन सवालों के जवाब सरकार नहीं दे सकती तो आप ही रिसर्च कीजिए। आप भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, सच जानने का पूरा हक है आपका। और अगर ये सरकार नहीं बताएगी तो क्या हम और आप कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते? ऐसे ही फेसबुक पर नफरत भरी पोस्ट शेयर करते रहोगे, खुद का दिमाग कब लगाओगे साथी? सोचिए आप किस देश में हैं जहां आपकी चलती है सिर्फ एक आदमी की। इस समय भी जाग जाए तो ये देश बच सकता है, पर उसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के बाहर कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को इस संकट से निकालने में संकट मोचन साबित हो सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेसी हैं, इसलिए उनसे मदद लेना
इस जन्म में आपके बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, भाजपा के अंदर भी यशवंत सिन्हा जैसे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वे तो आडवाणी खेमे के हैं। मोदी जी का घमंड यहां भी उन्हें झुकने नहीं देगा। जबकि 24 साल लगातार आईएएस सेवाओं में रहे, कलेक्टर रहे, पहले बिहार सरकार फिर भारत सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले राजनीति के प्रोफेसर को आप इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि आपकी अकड़ आपको झुकने नहीं देती। लेकिन अभी राजनीति, जिद और अहंकार का समय नहीं है। देश को संकट से निकालना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। फेसबुक पर तो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और नफरत चला सकते हो, लेकिन देश चलाने के लिए विद्वान अर्थशास्त्री चाहिए, जिनमें से कुछ वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने निजी घमंड को छोड़कर देश हित में आपको सोचना पड़ेगा। कोरोना के पहले से ही 45 साल की सबसे बुरी हालत में थे। अब तो राम जाने क्या होगा। ना नोटबंदी से काला धन घर आया, ना जीएसटी से अरबों रुपए आए, हाथ में आया तो बर्बाद हुआ व्यापारी, छटपटाते गरीब, बेसहारा किसान, दिन ब दिन अमीर होते 5-6 बड़े उद्योगपति, विद्वानों के इस्तीफे, समझदारों की बेइज्जती, ट्रंप के चुनाव प्रचारक देश के प्रधानमंत्री, एक तड़ी पार गृह मंत्री और मॉब लीचिंग में हिंदू मुस्लिमों दोनों नागरिकों की लाशें। बस यही कमाया हमने 6 साल। देश चुप है। बस यही दुख है, बस यही दुख है।